हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर, वो वार्षिक परीक्षा का 2025 का। ठीक है, जो आपको कक्षा 11वीं वालों का जो पेपर है, जो आपका हिंदी का, जी आपका 3 फरवरी को होने जा रहा है। कितने फरवरी को? 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी के लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप में इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि जी आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपका जो समय है वो 3 घंटे में दिया गया है। तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पेपर करना है और जो टोटल क्वेश्चन है वो 23 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे ये आपका पेपर कोड दिया गया है। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से पूरा पेपर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन निर्देशों में लिखा है कि कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं। मतलब कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आपके पूरे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके प्रश्न में प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपके आपके 2 अंक के प्रश्न है। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरे यहाँ पर नंबर डिवाइड किए गए हैं कि कौन से प्रश्न से कितने नंबर दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, तो हम लोग सही विकल्प से ही स्टार्ट करेंगे और हम फिर इस प्रकार से रिक्त स्थान करेंगे, फिर हम सही जोड़ी करेंगे, साथ ही साथ एक वाक्य उत्तर पर क्वेश्चन आंसर भी पूरी तरह से करेंगे। डेफिनेटली हम लोग इस पेपर को पूरा ही समझ के जाएंगे, ताकि आप लोगों को यह भी पता लगे कि हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बना। तो चलिए शुरू करते हैं सही विकल्प से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सर्वप्रथम आप लोग सामने सही विकल्प दिए गए हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर में दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो जैसे कि पहले यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। जो रचना के अनुसार पूछा गया यहाँ पे, तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2 या 3 या 4 या 5। अगर आप लोग कमेंट मतलब कि आंसर पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें कि सर इसका आंसर आ है या बा है या सा है या दा है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट कर दिया है कि सर इसका आंसर बा है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 3। तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया है इसने, बिल्कुल सही आंसर है। इसका पहले का हो जाएगा बा, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसी क्रम से आपको बताता जाना है, साथ ही आप लोग सीखते भी जाएंगे। जिन लोगों को नहीं आता वो सीखते जाएंगे। दूसरा लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताऊंगा, और जिनको पता है वो बेहिचक कमेंट करें। तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा सा, जिसमें हो गया चलना। ठीक है, तो इसका जो संचार होता है तो इसका शब्द होती है चार धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है चलना। ठीक है, अगला आप लोग सामने यहाँ पे तीसरे में लिखा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। जो चित्रपट संगीत होते हैं उनका पर्याय किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर लता मंगेशकर को, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रसंग चौथा, जिसमें लिखा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया जाता है। जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका परीक्षा गुरु को, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो किसकी चिंता व्यक्त की गई है? तो इसमें की गई थी आदिवासी समाज की। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, जिसमें लिखा है, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। जो विराट के प्रति है उसकी जिज्ञासा की भावना का कौन से बाद में मिलती है? तो मिलेगी आपकी छायावाद में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 6 नंबर के सही विकल्प पूरी तरह से सही में सही कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग करेंगे क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थान भी देखते हैं, तो रिक्त स्थान भी आपके 6 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। जी आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। ठीक, तो रिक्त स्थान में पहला देखते हैं। पहले में लिखा है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के एक हैं। तो क्या है जी? तो इसमें हो जाएगा महाकाव्य। तो ये क्या रामायण? एक महाकाव्य है। ठीक, दूसरा क्या है? डारी नितांत रचना है। जो डारी नितांत रचना है वो क्या है? तो वह व्यक्तित्व। ठीक, व्यक्तित्व। तीसरा लगा, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा क्या? वीणा। क्या लगा? वीणा। चौथा लगा है, धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। तो इसका हो जाएगा तीसरी। पांचवा दिया है, गीत फरोश कविता के रचयिता हैं। तो गीत फरोश कविता को रचयिता है, तो इसमें आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। और छठवां लगा, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। तो राजनीति क्या दिखाते हैं? सपने दिखाते हैं, सभी लोग को पता है। तो इस क्रम में हमने आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरी आप लोग सामने यहाँ पर सही में सही आंसर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियां भी आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर में दी गई हैं। तो चलिए हम सही जोड़ी मिला दें। जैसे यहाँ पर लगा भाव पल्लवन, तो भाव पल्लवन का आंसर मिलाएंगे आप लोग विस्तार से। ठीक, फिर लगा संक्षेपण भाव, तो इसका मिलाएंगे आप लोग दूसरे मिलाएंगे ददभुज से, जिसमें आ जाएगा
पूर्णता यहाँ पे जिससे मिलाएंगे तो इसमें आ जाएगा पूर्णता, संस्कृतता, स्पष्टता और शुद्धता। विविधता रस का सही भाव क्या होता है? तो विविधता का सभी को पता है क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग सामने तीसरे का हो जाएगा ई, बड़े ई, जिसमें आ जाएगा जुगपस्या, विविधता रस का जुगपस्या। आपका जितने भी ये 10 है, 10 रस के स्थायी भाव होते हैं और 10 को आपको सीख ही जाना है डेफिनेटली। अगला प्रश्न चौथा, मानव विज्ञान से संबंधित रचना है। तो मानव ज्ञान से संबंधित रचना है तो इसमें आ जाएगा आपका अनुपम मिश्र की। इसमें हाँ चौथे का हो जाएगा, एक मिनट बेटा, चौथे का हो जाए इससे होना आपका सा वाले से, जिसमें आएगा विश्व ज्ञान कोश। राजस्थान की रजत बूंदें हैं तो ये हो जाएगा आपका अनुपम मिश्र से, ये वाला। गलता लोहा, तो ये आपका छठवां। तो गलता लोहा की मिलान आपको किससे? आ से, जिसमें हो जाएगा शेखर जोशी। मतलब इनके पाठ का नाम है गलता लोहा, जो लेखक हैं शेखर जोशी। हे भूख मत चल मचल, हे भूख मत मचल, तो इसमें हो जाएगा प्रश्न है अक्का देवी, क्या है? अक्क महादेवी। तो ये आपका ई वाले से है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही जुड़ी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। हम लोग करेंगे क्या? सतासद। तो ये रहे आप लोग सामने आप सतासद। चलिए इनको ही करते हैं। तो पहला लगा है ही, तो, भी, तक आदि निपात शब्द है। तो क्या ये शब्द जैसे ही है, तो है, भी है, तक है, ये क्या निपात शब्द है? तो हाँ है, ये सारे निपात शब्द है, तो सत हो जाएगा। दूसरा लगा गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। तो दूसरे का हो जाएगा सत, क्या हो जाएगा? सत, हाँ कहलाता है। डाली नितांत अंतरंग रचना है, तो तीसरे का भी हो जाएगा क्या? सत्र। चलेगा भारतीय संगीत स्वर, ताल, राग और काल से संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा आप लोग यहाँ पे क्या? सत। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो ये भी 5 हो जाएगा असत। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये हो जाएगा असत। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 4 सत 2 सत है, पूरी तरह से आप लोग सामने 7 शब्द कंप्लीट हुए हैं। हम लोग करेंगे एक शब्द एक वाक्य उत्तर। तो स्टूडेंट ये रहे एक शब्द एक वाक्य उत्तर, ये भी आपके सामने 7 नंबर में दिए गए हैं। तो हम चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो इनके आंसर देखने से पहले हम लोग सामने यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूं, कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को इस यहाँ तक देखें, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें हैं, बेटा सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो सब्सक्राइब करने से बेटा यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपके सामने आपका हिंदी का पूरा पेपर समझा रहा हूँ, इसी प्रकार के आपको पूरे पेपर समझाऊंगा, चाहे वो आर्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे मैथ वाले हो, चाहे बायो वाले, चाहे कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट के हो, सभी पेपर लाऊंगा। इससे आपकी क्या होगी? पूरी तैयारी हो जाएगी और आप लोग पेपर देने जाए तो आपको किसी भी घबराहट ना होगी, क्योंकि आप लोग पहली बार कक्षा 11 पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, कैसा आएगा, सरल आएगा ना, तो बिल्कुल ही सरल आते हैं। आपको बस ओनली का समझना है, तो मैं समझाने के लिए है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भैया ने हमने कर लिया है। तो पहला प्रश्न था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संभाषण कहलाता है क्या? संवाद। तो पहले का आंसर लेंगे हम लोग संवाद। संवाद ऐसे लिखना आपको, ठीक है, संवाद। फिर आपके सामने यहाँ पर दूसरा जो है रूला छंद में अति कहाँ होती है? तो आपको लिखना है 11 और 13 मात्राओं पे। तो ऐसा लिखना आपको 11 और 13 मात्राओं तो लिखो मात्राओं पर, ठीक। तीसरा काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर चौथा देखते हैं, चौथे में लिखा है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो आप लोग ना है उसके स्वयं के आधार पर, स्वयं यहाँ पर स्वयं वो का व्रंत के आधार पर, ठीक, ये हो जाएगा। 5वां देखिए, 5 में लगा है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो इसमें हो जाएगा भारतवासी। किसने बनाया? भारतवासी, ठीक, भारतवासी ने। 6वां देखते हैं, 6वां लगा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो 6वें का हो जाएगा भारतवासी। कौन प्रसन्न नहीं थे? तो भारतवासी। तो 6वें का लगना आपको भारतवासी। 7वां जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो जगनिक द्वारा रचित किया तो इसमें परमाल रासो, क्या जगह परमाल रासो।
ओके, इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, प्रश्न क्रमांक 6 से, जिसमें रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से रहेंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 नंबर, फिर 3-3 नंबर के। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है यहाँ पर भारत युग की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, या अथवा लिखा है प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। तो देखो इन 2 में से हमको कोई एक करना है। अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, कभी-कभी दोनों ही कर देते हैं, अथवा वाला भी कर देते हो, प्रश्न वाला। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नंबर तो हमको 2 ही मिलने वाले हैं। तो जितना प्रश्न में पूछा गया उतना ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। 2-2 नंबर में तो छोटे-छोटे लिख सकते हो। तो यहाँ पर भारत की 2 प्रवृत्तियाँ होंगी, 2 ही पूछी गई तो 2 ही लिखना है, 4 नहीं लिख देना है। यहाँ पर जैसे कविता की 2 विशेषता पूछी गई तो 2 ही लिखना, क्योंकि 2 नंबर में है तो 1-1 2 विशेषता लेंगे तो 1 ही नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे लिखना आपको, ठीक है। इसी प्रकार से जी पूरे पूरे आप लोग सामने प्रश्न दिए हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोग सामने यहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि मैं आपको आधा-अधूरा पेपर नहीं बताऊँगा, पूरा का पूरा पेपर दूँगा। तो चलिए हम लोग इसके पूरे आंसर भी देख लेते हैं, ताकि आपको किसी पे कन्फ्यूजन ना रहे, हैं? और आप लोग इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर रहेंगे हम लोग सामने यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर लिखा भारत युग की 2 प्रवृत्ति है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहे आप लोग सामने यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, जिसमें लिखा है भारत युग की 2 प्रवृत्तियाँ बताइए। तो पहले प्रवृत्ति लिखेंगे अपन, भारत युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया है। इस युग की रचनाओं में प्रवृत्ति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित हुआ है। तो पहली प्रवृत्ति जो हुई, दूसरी जो हुई। फिर भी मैंने आपको याद करने के लिए 2 शब्द भी बताया है, जिसमें लिखा प्रगतिवादी कविता की 4 विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर लेंगे उत्तर 2 लिखी थी प्रश्न में, 2 लिखी, 4 नहीं 2 है। तो पहले लिखेंगे प्रगतिवादी कविता में दीनहीन, श्रमिक तथा पद दलित मानव का सचिव चित्रण है, और दूसरे लिखेंगे मजदूरों के शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 के जो आपका प्रश्न 6 ये अथवा का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे भी देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया आप लोग सामने प्रश्न है 7वां, जिसमें लिखा है मीरा जगत को देखने क्यों रोती है, मतलब मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इसका आंसर लेंगे मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति अनन्य है, वह पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आधार को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व निछावर करना देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वास्थ्य के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उल्हाने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश किया जाता है। मीरा जगत के इस स्वार्थी स्वरूप को देखकर अंधा व्यक्तित्व होकर वे टूटकर रो पड़ती हैं। तो ये प्रश्न 7 का आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये प्रश्न 7 लगेगा तो इसका अथवा में दिया गया था कि कबीर को दीवाना क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर लेंगे कबीर जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है। उन्होंने माया रूपी जगत तथा स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर को भली भांति समझ लिया है। वह बाहरी एवं भौतिक दुनिया के मोह माया एवं आरंभ पकड़ों से दूर उस एक स्वरूप पर सच्चे भक्त को लीन हो चुके हैं। तो 2 नंबर है, तो आप लोग यहाँ तक कम ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है कि कहानी के तत्व लिखिए। तो कहानी के तथ्य हैं आपके ये, पहला हो जाएगा शीर्षक, दूसरा है कथा वस्तु, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा संवाद, 5वां है भाषा शैली, 6वां है देश काल वातावरण, 7वां है उद्देश्य। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। अथवा लिखा है संकलन त्रय क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे यूनानी नाटकों में 3 समक से ध्यान रखा जाता है। विनिवत्त है समय का समक, जिसका तात्पर्य है कि नाटकीय घटना अर्थात जीवन में 24 घंटे से अधिक घटित होने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 8 का आंसर हो जाएगा। जी आपके यहाँ पर जे भी दिया है संकलन तत्व क्या है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ये रहा आप लोग सामने प्रश्न नंबर 9, जिसमें लिखा है कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे के क्या तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है। तो उत्तर आपका यहाँ से होगा कृषि विभाग वाले ने तर्क दिया है कि कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, अतः इस मामले में हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हवाले कर देंगे। तो इस प्रकार से 9 का आंसर हो जाएगा। और इसके अथवा में जे वाला भी दिया गया था, जिसमें लिखा था कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चलती हैं, बाकी में समाज के लड़कियों की स्थिति किस बात पर प्रकट किया गया है। तो आंसर लेंगे बंशीधर के वृद्धा पिता लड़कियों को पुरुष प्रधान समाज में घास जैसी वस्तु के समान मानते हैं। जैसे घास बिना खाद आदि के ही उगर बढ़ जाती हैं, लड़कियां भी सीख बड़ी होती दिखाई देती है। माँ बाप उनके परिवार के सम्मान उनके व्यवहार की चिंता में लग जाते हैं। लड़कियों को बोझ समझने लगती थी तथा उसे पराया धन मानकर अपने कर्तव्य से मुक्त होना
चाहते थे। तो ये आपके सामने यहाँ पे इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग सामने प्रश्न नंबर 10, जिसमें लिखा था तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्धारित करता है? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से लेंगे, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। तो तातुस के प्रिय मित्र जेठू का यह कथन बेबी के उत्साहवर्धन के लिए था। जेठू को यह बात भली प्रकार ज्ञात थी कि बेबी के भीतर एक प्रतिभाशाली लेखिका की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। बस आवश्यकता इस बात की थी कि इसकी इसकी इस सुदृढ़ प्रतिभा को कैसे निखारा संवारा जाए। इसके लिए जेठू ने एक ऐसी विदिशु आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया जिन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लेखन कार्य सतत रूप से जारी रखा और कालांतर एक अत्यंत प्रसिद्ध कलाकार बनी। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अथवा में जे था, जिसका आंसर आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हो। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है संचार क्रांति क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे व्यक्ति संचार और जन संचार के विभिन्न माध्यमों टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करते समय दूसरी बार समय को समाप्त कम करता है जा रहा है। इस प्रकार भौगोलिक, सांस्कृतिक, मानसिक रूप से हम एक दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं और यह संसार एक लघु गांव में परिवर्तन हो गया है। यही संचार क्रांति है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका अथवा में था कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो औपचारिक पत्र का अथवा में था, तो इसका आंसर लेंगे सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं जो प्रायः किसी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय के लिए लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण साथ लिखिए। तो मुक्तक छंद की परिभाषा लेंगे, मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिस छंद में वर्णों, मात्राओं और बंधन नहीं होता उसे मुक्तक छंद कहते हैं। आजकल हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखे जाने वाले छंद मुक्तक छंद होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण देखते हैं इसका, तो उदाहरण हो जाए, उदाहरण में वह आता है तो टूक टूक कलेजे के करता पश्चात पथ पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट जेरा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा था काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? तो उत्तर लेंगे ओज जिस काव्य में सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाती है वह रचना ओज गुण कहलाती है। जैसे कि बुंदेलो हर वेलो की मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक समस्त राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य, इतिहास की प्रेरणा निहित होती है, जनजीवन को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। और अथवा में जो दिए गए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि मुहावरे हैं। इन मुहावरों को हमको क्या करना था, जैसे डूबते को तिनको सहारा, कांगली के कान, मैंने इनको हमको अर्थ बताना है और वाक्य प्रयुक्त करना है। तो देखो इसका अर्थ होता है कि आपत्ति काल में थोड़ी सी भी सहायता बहुत बड़ा कार्य करती है और प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से इनको भी आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें देखते हैं कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो ये भी आपके दो नंबर में आते हैं, जैसे उसका होश उड़ गया, मतलब उसके होश उड़ गए। पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता को पुत्र पर विश्वास है। तो इस प्रकार से हमको शुद्ध बनाना पड़ता है और ये आपका अथवा में दिया है, जिसमें मिश्रित संयोग वाक्य में अंतर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें भवानी प्रसाद की रचनाएं भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो जो कि इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो रचना ये दी गई हैं, गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा। भाव पक्ष में इस प्रकार से लिखना है, कला पक्ष है और साहित्य में स्थान ये दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। इसके अगर इसके अथवा की बात करें तो इसमें अथवा में है दुष्यंत कुमार की रचना लिखनी है हमें, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो इनको भी आप लोग वीडियो को रुक कर लिखते जाएंगे। ठीक है ना। इन सभी की पीडीएफ भी डाउनलोड कैसे करना वो बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में ये आपके लेखक ही हैं कृष्णा सोबती, इनकी रचना भावपक्ष, शैली, भाषा शैली और साहित्य में स्थान जी हो गई है। इसके बाद अथवा में था आपके विद्यालय में आयोजित वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी को विज्ञापन बनाइए। तो हम लोग विज्ञापन बनाएंगे इस प्रकार से, आइए ज्ञान बढ़ाइए प्रसन्न रहिए, राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा आयोजित समय ये दिया गया है और प्रवेश निःशुल्क है, वहाँ पर पता लग गया, वहाँ पर ये दे दिया। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है दूर के ढोल सुहाने सुनते हैं, सुहाने होते हैं।
तो हमको भाव पलवन करना है, तो भाव पलवन आप लोग इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा था कि हमें इसका वो करना था, तो हमने इस प्रकार से करी, जो कभी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। संदर्भ इस प्रकार से लिखते हैं, प्रसंग इस प्रकार से लिखते हैं और भावार्थ इस प्रकार से लिखते हैं। इसी के अथवा में संदर्भ प्रसंग दी गई, तो संदर्भ प्रसंग और भावार्थ इस प्रकार से लिखना है। ठीक, वीडियो को रोक कर लिखते जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में भी इस प्रकार से दिया गया था। अब 22 में देखते हैं सीधे सीधे हम। तो 22 में हमको क्या करना है कि नगर के अनियमित व्यवस्था हेतु अधिकांश से शिकायती पत्र लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से लेंगे कि दिनांक डालनी है, तिथि लिखना है, जिसको हम लिख रहे हैं उसको लिख देना है। फिर विद्युत की अनियमित आपूर्ति संबंध में लिख रहे हैं, तो ये हम इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर नीचे भी इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग सामने यहाँ पर देखते हो 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके सामने विज्ञान के चमत्कार पर निबंध है। विज्ञान के चमत्कार काफी सरल है, तो आप लोग इस प्रकार से प्रस्तावना डाल के लिख सकते हो, काफी ज्यादा सरल है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये आपका हिंदी का पूरा पेपर मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट का है वो हमें जल्दी से कमेंट करें सर, अगला पेपर इस प्रकार है। उस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे तो आपको गूगल खोल लेना है। गूगल पे आपको लिखना है स्टडी नोट्स पेज। जैसे आप लोग यहाँ पर स्टडी नोट्स पेज लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी नोट्स पेज, तो सब प्रथम आप लोग इस प्रकार से लिख देना। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जी लिखा, ठीक है, जी लिखा, इस प्रकार से लिखना और यहाँ पर जो आ जाएगा यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सब प्रथम आप लोग सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आपको कौन सी क्लास चाहिए, कक्षा 11वीं का चाहिए, ठीक है। तो सब प्रथम आपको देखना है एमपी बोर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो एमपी बोर्ड देख लीजिए जल्दी हम। तो ये लिखा है एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कक्षा 9 से 11वीं तक के सभी जो मार्क्स है यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर दिया गया है। तो इसी प्रकार से कक्षा 11वीं का पेपर भी आ जाएगा 2025 का। वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो सब आप लोग सामने से कुछ इस प्रकार से 9 का खुल गया। इसी प्रकार से आप लोग सामने 10 का भी खुल जाएगा और वहाँ से आप पूरी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।